दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे संशोधित उपन्यास महासंग्राम अंतर्मन का युद्ध में। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये स्वयं को खोजने की एक कार्यशाला है। मैं शैलेश मिश्रा सुना रहा हूँ इस उपन्यास के 13वें अध्याय की कहानी। अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ विभाग, योग, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। उपन्यास का ये 13वां खंड भक्ति के कोमल भावों से निकलकर अब आध्यात्मिक मनोविज्ञान की गहरी परतों में उतरता है। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देख लिया और उनकी प्रेममयी भक्ति को भी समझ लिया, लेकिन अब वह उस सत्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहता है जो इस हाड़मास के शरीर के भीतर छिपा है। वह 6 प्रश्न पूछता है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय क्या है? कृष्ण, जो अब एक महान विश्लेषक की भूमिका में है, अत्यंत गंभीरता से उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, पार्थ, ये शरीर जिसे तू मैं समझता है वास्तव में एक क्षेत्र है, और जो इस शरीर को मेरा कहकर जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। कृष्ण क्षेत्र, शरीर और प्रकृति के घटकों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के विषय, इन सब का संघाती क्षेत्र है। इसी में इच्छा, द्वेष, सुख और दुख जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। कृष्ण यहाँ ज्ञान की एक अनूठी परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ज्ञान नहीं है, बल्कि अमानित्व, अभिमान का अभाव, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता और गुरु की सेवा ही वास्तविक ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अज्ञान है। आगे बढ़ते हुए कृष्ण प्रकृति और पुरुष के अंतर संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति ही सभी भौतिक कार्यों और कारणों की जननी है, जबकि पुरुष सुख और दुख के भोग का कारण बनता है। जब ये पुरुष प्रकृति के गुणों से जुड़ जाता है तभी वह अच्छे बुरे जन्मों के चक्र में फंसता है। लेकिन इस शरीर के भीतर एक परम पुरुष भी है जो उपद्रष्टा, साक्षी और अनुमंता है, वही परमात्मा है। अध्याय के अंत में कृष्ण एक अद्भुत उपमा देते हैं आकाश की। जैसे सूक्ष्म होने के कारण आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर के विकारों से अछूती रहती है। जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है। अर्जुन को अब समझ आता है कि भीष्म और द्रोण के शरीर केवल क्षेत्र हैं जो नष्ट होंगे, लेकिन उनके भीतर का क्षेत्रज्ञ अविनाशी है। शरीर और आत्मा को जानने के बाद अब प्रश्न उठता है कि यह संसार चलता कैसे है। यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रकृति के उन 3 धागों सत, रज और तम के बारे में जो हर मनुष्य को बांधे रखते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।